देखिए, सबसे पहले अगर मैं पेसिव वॉइस की बात करूं, आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स के पेसिव वॉइस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये चीज समझ लो कि पेसिव वॉइस है क्या। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें, किसके बारे में बात करें, हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें और उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करनी है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है और उसके बाद आपको V3 लगा देना है। ये पेसिव वॉइस का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में हम लोगों को वैल्यू एड करनी होती है कि आपने ऑब्जेक्ट लगाया, जैसे देखो मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट। तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। तुम्हें पीटा जाएगा, अब जाएगा तो यू विल बी बीटन। उन्हें अरेस्ट किया जा चुका है, दे हैव बीन अरेस्टेड। यहां पर पूरी की पूरी मुझे बताइए किसने अरेस्ट किया, ये पता है कि हमको नहीं पता। यू विल बी बिटन, कौन पीटेगा तुम्हें ये है क्या पता, नहीं पता। यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा ये पता है कि नहीं पता है। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती, कौन पढ़ा रहा है ये पता है कि नहीं पता। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें। किसको प्रायोरिटी दें? ऑब्जेक्ट को। आप देख सकते हैं सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मतलब अगर आप पेसिव वॉइस सीख रहे हो, अगर आपको पेसिव वॉइस समझना है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो व्हाट ऑब्जेक्ट इज, बिकॉज पूरा खेल ऑब्जेक्ट का है। आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। सब्जेक्ट वो जो किसी कार्य को करे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आप ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, मेरे द्वारा। अगर मैं मेरे द्वारा को हटा दूं तो यू आर बीइंग टॉट, यू आर बीइंग टॉट। अब आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट है यू, यहां पर बिल्कुल नहीं है, यू यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पढ़ाया आपको जा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो तो दिया ही नहीं है। और अगर उसको देना है तो बाय लगाकर लिखना होगा कि यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, मतलब मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। गेटिंग? सो ये प्रोसेस है, ये मेथड है, ये इस तरीके से आपका काम करता है। तो मैं इंसिस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप इस मेथड के थ्रू अगर चीजों को स्टडी करोगे देन इट वुड बी बेटर फॉर यू, और ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगी। जैसे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट, ठीक है। तुम्हें पढ़ाया जाएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, यू विल बी टॉट। ऐसे मैंने कहा रोहित को पीटा जा रहा था, रोहित वॉज बीइंग बीटन। ऐसे मैंने कहा सीमा को अरेस्ट किया जाएगा, सीमा विल बी अरेस्टेड। ऐसे मैंने कहा किताबें बेची जाएंगी, बुक्स विल बी सोल्ड। यहां किताबें बेची जाती हैं, बुक्स आर सोल्ड हियर। हियर किसके लिए? यहां के लिए। यहां किताबें बेची जाती हैं, बुक्स आर सोल्ड हियर। ओके, मैंने कहा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, पर्सोना में स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश इन पर्सोना। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश इन पर्सोना, स्टूडेंट्स को पर्सोना में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। इस कमरे को साफ किया जा चुका है, बोलो जल्दी फास्ट, किया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस रूम हैज बीन क्लीन्ड। इस कमरे को सुबह से 2 बार साफ किया जा चुका है। दिस रूम हैज बीन क्लीन 2 टाइम्स। सुबह से के लिए इंग्लिश में होगा सिंस मॉर्निंग। दिस रूम हैज बीन क्लीन 2 टाइम्स सिंस मॉर्निंग, है ना। नेक्स्ट, नाश्ता बनाया जा चुका है, द ब्रेकफास्ट हैज बीन prepared.
ठीक है, द ब्रेकफास्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया जा चुका है। ओवरऑल आप देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, हर सेंटेंस की अपनी एक वैल्यू है, हर सेंटेंस की अपनी एक अहमियत है। आप देख सकते हैं कि हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग, हाउ वी आर यूजिंग दैम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप उन्हें प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है ना। सो देखिए भाई, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में यूनिक है। अब ऐसे ही मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं 12 मॉडल वर्ब्स के पेसिव वॉइस। मैं चाहूंगा आप सभी जो है अपना 100% दें। देखिए, ये कैन का स्ट्रक्चर होता है जब आप किसी कार्य को कर सकते हो तो, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब इसका पेसिव वॉइस बनता है तो द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज कैन बी, दिस कैन विल चेंज इनटू कैन बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ऐसे देखो, कुड सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे देखो, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इनमें आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट 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 और ऑब्जेक्ट। कैन का क्या हो गया, कैन बी। कुड का क्या हो गया, कुड बी। विल बी एबल टू का क्या हो गया, विल बी एबल टू बी। शुड का क्या हो गया, शुड बी। मस्ट का क्या हो गया, मस्ट बी। ought to का क्या हो गया, ought to be। गेटिंग? आप देख सकते हैं कैन बी, कुड बी, विल बी एबल टू बी, शुड बी, मस्ट बी, ought to be। अब इन सब के बाद में आपको लगाना है V3। गेटिंग? इन सब के बाद आपको लगाना V3, बाय प्लस सब्जेक्ट V3, बाय प्लस सब्जेक्ट V3, बाय प्लस सब्जेक्ट V3, बाय प्लस सब्जेक्ट V3, बाय प्लस सब्जेक्ट। गेटिंग? आपने करना क्या है, बहुत ही आसान है। आप जब किसी काम को कर सकते हो, आपने कहा मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। इस काम को किया जा सकता है, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। इस काम को मेरे द्वारा किया जा सकता है। इन हिंदी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूज्ड, किया जा सकता है। इस काम को मेरे द्वारा किया जा सकता था, इस काम को मेरे द्वारा किया जा सकेगा, इस काम को मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, इस काम को मेरे द्वारा किया जाना ही चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। तो यहां ये जो जा या जाना आ रहा है, इसके लिए गो नहीं लगाना है। ठीक है, गो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोली जानी चाहिए, तो इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। ये जो जाना है ना, ये प्रोसेस को बता रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी अंडरस्टूड, इंग्लिश समझी जानी चाहिए। ओके, सेंटेंसेस शुड बी मेड, सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं। अब आप क्या करोगे, एक सेंटेंस एक्टिव का बनाओगे, दूसरा सेंटेंस पैसिव का बनाओगे। प्रैक्टिस के लिए कैसे बनाओगे, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। मैंने कहा शी कैन हेल्प अस, वो हमारी हेल्प कर सकती है। वी कैन बी हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा हमारी हेल्प की जा सकती है। शी कुड हेल्प अस, वो हमारी हेल्प कर सकती थी। वी कुड बी हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा हमारी मदद की जा सकती थी। शी विल बी एबल टू हेल्प अस, वो हमारी हेल्प कर सकेगी। वी विल बी एबल टू बी हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा हमारी मदद की जा सकेगी। शी शुड हेल्प अस, उसे हमारी मदद करनी चाहिए। तो वी शुड बी हेल्प्ड बाय हर, मतलब उसके द्वारा हमारी मदद की जानी चाहिए। नेक्स्ट, शी मस्ट हेल्प अस, उसे हमारी मदद करनी चाहिए। तो वी मस्ट बी हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा हमारी मदद की जानी ही चाहिए। शी ऑट टू हेल्प अस, उसे हमारी मदद करनी चाहिए। एंड वी ऑट टू बी हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा हमारी मदद की जानी चाहिए। ठीक, चलिए ऐसे देखो। नेक्स्ट, हैज हैव टू, हैज टू, हैव टू।
plus V1 plus object. In the past, we have to use had to, V1 plus object. In future, we have to use will have to, V1 plus object. ऐसे in the last, used to, V1 plus object. Need to, V1 plus object. और dare to, V1 plus object. अब इनके सबके आपको क्या करना है, PCOS बनाने हैं, तो सब में आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 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 एंड ऑब्जेक्ट. यहां आएगा हैज हैव टू बी, हियर हैड टू बी, हियर विल हैव टू बी, हियर यूज्ड टू बी, हियर नीड टू बी, और एक लास्ट में आप लिख सकते हैं डेयर टू बी. सबके बाद में V3 लगेगा, V3 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 and V3. Getting? Subject has to be V3, subject had to be V3, subject will have to be V3, subject used to be V3, subject need to be V3, subject dare to be V3. है ना? मैंने कहा I have to speak English. मुझे इंग्लिश बोलना है. English has to be spoken by me. क्या कहोगे? English has to be spoken by me. ऐसे देखो, I had to speak English. English had to be spoken by me. I will have to speak English. English will have to be spoken by me. I used to speak English. English used to be spoken by me. I need to speak English. English need to be spoken by me. I dare to speak English. English dare to be spoken by me. Now these are the situations that you can see over here. अब आपको करना क्या है, आपको बनाने सेंटेंसेस. ठीक है, एक सेंटेंस लो एक्टिव वॉइस में और उसको चेंज करो पैसिव वॉइस में. चलो आओ करते हैं. एवरीबडी, मैंने कहा शी कैन गाइड अस, वो हमें गाइड कर सकती है. दूसरा, शी कुड गाइड अस, वो हमें गाइड कर सकती थी. तीसरा, शी विल बी एबल टू गाइड अस, वो हमें गाइड कर सकेगी. नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस एवरीवन. अस उठकर आगे आएगा. वी कैन बी गाइडेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर. वी कैन बी गाइडेड बाय हर. शी कुड गाइड अस, ये वी उठकर आगे आ जाएगा. वी कुड बी गाइडेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर. वी कुड बी गाइडेड बाय हर. ऐसे देखो, शी विल बी एबल टू गाइड अस, ये वी आगे आ जाएगा. वी विल बी एबल टू बी गाइडेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, तो we will be able to be guided by her, you know. So this is first, this is second, and this is third, right? Next, अगला देखेंगे अब. She should guide us. Next, she must guide us. Next, she ought to guide us. अब इसको देखो, she should guide us, तो यहां we आ जाएगा. We should be guided by her. हमें उसके द्वारा गाइड किया जाना चाहिए. We must be guided by her. ठीक है. She ought to guide us, तो वी उठकर आगे आएगा. वी बोलने की कोशिश करो. वी ought to be guided by her. ऐसे ही she has to guide us. एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा,
शी हैज़ टू गाइड अस। लेकिन भैया पेसिव वॉइस में दिमाग लगाना, अस उठकर आगे आएगा तो वी के साथ में हैज़ टू नहीं लगेगा, हैव टू लगेगा। वी हैव टू बी गाइडेड, क्या बनेगा इंग्लिश में? वी हैव टू बी गाइडेड बाय हर। वी हैव टू बी गाइडेड बाय हर मतलब हमें उसके द्वारा गाइड किया जाना है, हमें उसके द्वारा गाइड किया जाना है। यू कैन सी ओवर हियर हाउ इट इज वर्किंग, राइट। तो ऐसे ही आपको 12 मॉडल्स के साथ में इसे प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, और बहुत बड़ी चीज नहीं है, अपने आप में काफी इजी है। कोई भी स्टूडेंट्स कन्वीनियंटली इजीली इनको बोल सकता है, समझ सकता है, राइट। अगर आप इसके नेगेटिव बनाते हो, आपने कहा आई कैन नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, उसकी हेल्प मेरे द्वारा नहीं की जा सकती। शी कैन नॉट टीच मराठी, वो मराठी नहीं पढ़ा सकती। मराठी कैन नॉट बी टॉट बाय हर, उसके द्वारा मराठी नहीं पढ़ाई जा सकती। शी कुड टीच मराठी, वो मराठी पढ़ा सकती थी। मराठी कुड बी टॉट बाय हर, उसके द्वारा मराठी पढ़ाई जा सकती थी। मराठी कुड नॉट बी टॉट बाय हर, उसके द्वारा मराठी नहीं पढ़ाई जा सकती थी। कुड मराठी बी टॉट बाय हर, क्या उसके द्वारा मराठी पढ़ाई जा सकती थी। हाउ कुड मराठी बी टॉट बाय हर, उसके द्वारा मराठी कैसे पढ़ाई जा सकती थी। और अगर लास्ट वाला बनाना है हु पैटर्न में, तो हु का हो जाता है बाय होम। चलिए एनीवे, आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, एंड आई जस्ट वांट टू नो कि आप में कितने स्टूडेंट्स उसे कर पाते हैं। अपने एंड से कोशिश करें आप लोग कि आप अच्छा करें। पहला सेंटेंस है, एवरीवन नाउ प्लीज मेक योर आंसर्स। द फर्स्ट, कैन शी पास दिस टेस्ट। मान लो आपसे ही नहीं बना, पहले अफर्मेटिव को बना लो। शी कैन पास दिस टेस्ट। पहले अफर्मेटिव को बनाओ तो दिस टेस्ट उठकर आगे आएगा। दिस टेस्ट कैन बी पास्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा? हर, ठीक है। दिस टेस्ट कैन बी पास्ड बाय हर, है ना। शी कैन पास दिस टेस्ट, तो दिस टेस्ट कैन बी पास्ड बाय हर, है ना। वो इस टेस्ट को पास कर सकती, तो उसके द्वारा ये टेस्ट पास किया जा सकता है। ये पहली सिचुएशन। तो कैन का क्या हो गया? कैन बी। अब आपने करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेना है, तो आंसर बनेगा कैन दिस टेस्ट पास्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा? हर। कैन दिस टेस्ट बी पास्ड बाय हर, ये बन गया आपका। नेक्स्ट, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। टीवी उठकर आगे आएगी, है ना। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय, दे का क्या होगा? देम, ठीक है। टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम, है ना। टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम, उनके द्वारा टीवी नहीं देखी जा रही है। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव बना। डू यू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, क्या आप क्लास में इंग्लिश बोलते हो? इंटरोगेटिव है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू इन द क्लास। इज लगेगा तो इज उठकर आगे आएगा। इज इंग्लिश स्पोकन इन द क्लास बाय यू, या फिर बाय यू इन द क्लास, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी सही है। हैज ही कंप्लीटेड द टास्क, तो हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय, ही का हो जाएगा हिम। नहीं बने ना तो पहले अफर्मेटिव बना लिया करो। द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, और उसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया तो आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट, शुड आई डू इट, इट आगे आएगा। शुड इट बी डन बाय मी, शुड इट बी डन बाय मी, है ना। नेक्स्ट, दे मस्ट नॉट गाइड अस, उन्हें हमें गाइड करना ही नहीं चाहिए, तो अस उठकर आगे आएगा। अस का होगा वी। वी मस्ट नॉट बी गाइडेड बाय देम, ठीक है। वी मस्ट नॉट बी गाइडेड बाय देम। चलिए, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, किस तरीके से एक्टिव को हम लोग पेसिव में चेंज कर रहे हैं।